सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो। सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? एक बार तालियां बजाओ कस के। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ दो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ दो। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए। हाशिम फिरोजाबादी का शेर है, इससे पहले जो पढ़ा था वो भी हाशिम फिरोजाबादी का। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बताना है मुझे, अपने इस देश को एक बात बताना है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। इसी के साथ मैं दावत देता हूँ अपने वरिष्ठ अब्दुल रहीम पब्लिक स्कूल की शान, अब्दुल रहीम पब्लिक स्कूल की जान और हमारे भुड़वारा की पहचान, और एक नई तरंग नई उमंग के साथ में हमारे अब्दुल रहीम पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष महोदय, जिनका मैं स्वागत और इस्तकबाल करता हूं, वो स्टेज पर आए, अपनी चंद लाइनें या चंद मिनट दे करके बच्चों का जो उत्साह है उसका मनोबल बढ़ाएं। स्टेज पर हाफिज जुनैद अख्तर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी का। सबसे पहले आज ये देश की आज़ादी का जो उत्सव मनाते हैं, इसमें हमारे सभी शहीद या भाग लेने वाले सभी सेनानियों को फूल मालाओं से समर्पित करते हुए सभी टीचरगण, वाध्यापक वाध्यापिका और हमारे दूर दराज से आए हुए मेहमान, मैं उनका वंदन अभिनंदन उनका स्वागत करता हूँ। 15 अगस्त या 26 जनवरी या जो भी ये पर्व मनाए जाते हैं, हर वही पर्व पे जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है। मैं आप लोगों का बहुत कम समय लेते हुए जो इस समय मौजूदा हालातों में अक्सर बवाल बने हुए हैं, हिंदू मुस्लिम, कहीं मुस्लिम हिंदू, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं, उस पे मैं एक शायरी कहना चाहूँगा। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर हम ही से ये कहते हैं अहले वतन, ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। अपनी आज़ादी को हरगिज़ हम मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हरगिज़ हम मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अभी हमारे प्रधानाचार्य जी एक चुटकुला सुना रहे थे, तो मेरा भी दिल कहा कि अपने बच्चों के सामने आज हम भी हंसे थोड़ा। नहीं, जरूरी हम बात रखना चाहते हैं। ये वाकया सच है। जब अपने कभी प्रधानी नहीं हुआ करती थी, एक मुखिया चुना जाया करता था हाथ उठा के, इलेक्शन नहीं हुआ करता था, तब लोग अपने बाप को, अपने पिता को जो है दादा और ये जो है इस तरीके से बाबा जो है ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और शहर की चीज़ें देहाती को बहुत कम, गांव के लोगों को बहुत कम देखने को मिलती थी। जिससे कोई गाड़ियां वगैरह होती थी तो शहर से गांव में बहुत कम देखने को मिलती थी। उसी ज़माने की बात है, दो व्यक्ति शहर टहलने गए। अगर किसी की भावनाओं के ऊपर जाए तो उसके लिए हम पहले माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि किसी की भावनाओं से मेरा खेलने का मकसद नहीं, हंसाने का मकसद है। दो ग्रामीण के लोग शहर को टहलने गए, वहाँ उनको एक नई चीज़ दिखाई दी। उस टाइम एम्बेसडर कार जो है दोनों तरफ का मुंह दबा हुआ होता था, वो चला करती थी। तो वो जा रहा था, कोई अधिकारी, जब पहले अधिकारी उससे ज़्यादा चलते थे, अधिकारी और नेता लोग उसी गाड़ी से ज़्यादातर चलते थे। तो एक जा रही थी सायरन बजाते हुए, तो एक देहाती ने बोला अपने साथी से, कहें देख देख ये कौन सा जानवर जा रहा।
पीछे से बेचारा स्कूटर वाला हेलमेट लगाया जा रहा था, दूसरा साथी बोला अरे अरे उसका बछड़ा भी जा रहा है। क्या बात है, ये मेरा हंसाने के लिए था। दूसरा असलियत में बता रहे, जो हम पहले बात रख रहे थे, असलियत में वो बता रहे हैं, एक मुखिया जी ने अपने बच्चों का सुना हुआ है, मुखिया जी ने अपने लड़के की शादी शहर से की, तो शादी होने के बाद जब सबसे पहले वो अपनी वाइफ को विदा कराने गए, अपनी पत्नी को लेने के लिए गए, तो उनकी साथ जो थी वो शहर की थोड़ा कंजूस थी, जो चीज़ बच जाए बचा लो, खिलाना ना पड़े। जब वो ससुराल पहुंचे जाके, तब का रीति रिवाज था शाम में रुकना, कोई भी मेहमान जाता था रात रुका करता था। तो जब पहुंचे जाके तो उन्होंने उनकी सास खिदमत में कहा, क्या भैया चाय चलेगी? वो सोचने लगे कि हमारे गांव में हमारे बाप मुखिया हैं, लेकिन कभी चाय नहीं चलेगी हमारे घर, चाय कैसे चलेगी? तो उन्होंने कह दिया नहीं, यानी नहीं। देखिए सर, तो उनको चाय के लिए नहीं पूछा गया भैया, दोबारा उनसे रिपीट नहीं, कोई बात नहीं। नाइट हुई, रात में खाने का समय हुआ, तो क्या भैया क्या भोजन चलेगा? वो सोचने लगे क्या थाली में पैर लगे होते हैं, क्या भोजन चलेगा? कहा भोजन नहीं चलेगा। सास तो वैसे मक्खी चूसती, कहा बचा सा। ये रात में सोए, सोना काहे का, उनके भूख में जो है, अगर भूख की वजह से उनकी क्या हालत थी वही जान सकते हैं। वो सुबह अपनी वाइफ को लेके भी नहीं आए और ऐसे ही भाग आए, पैदल का आना जाना था। तब जब आ गए तो अपने बाप से कहने लगे, कहन दादा कहन मटरवा लगा, हम पढ़ाई करेंगे, कहन मास्टर लगा दीजिए, हम पढ़ाई करेंगे। कहन बेटा बात क्या हुई? तो उन्होंने पूरी बात बताई अपने पिताजी को। कहन अच्छा ऐसा कहा है? प्राइमरी स्कूल को गए, कहन मास्टर साहब, कहन मास्टर कल से हमारे बच्चे को पढ़ाना है। कहन ठीक, पढ़ा देंगे। मुखिया था, उसकी बात मानना था, आज भी बात मानी जाती है प्रधानों की। तो मास्टर साहब पढ़ाने आया, जब पूछा भैया तुम्हें जो है शादीशुदा होने के बाद अब पढ़ाई का क्या मेन उद्देश्य है? तो उन्होंने पूरा वाकया बताया। तो कहा आप बेवकूफ़ हैं, जब आपसे पहली बार कुछ कहा गया था कि चाय चलेगी, आप कहते यस। क्या कहते हैं? यस। जब दूसरी बार दिया जाए कोई सामान, अगर आप नहीं इच्छा से नहीं लेना चाह रहे हैं तो उसको नो कह दिया करिए। तो पहला अक्षर कौन सा था? यस। दूसरा अक्षर नो। कहा अगर कहें कि जो है मन भर गया या पेट भर गया तो आप कह दीजिएगा थैंक यू। तो उन्होंने जो है पहले यस यस रट्टा, फिर नो नो रट्टा, फिर थैंक यू को ठेंचू रट लिया। ठीक है, रट लिया। अब जो है वो फिर कहने लगे 15-16 दिन के बाद, कहा कि ऐसा है दादा मटर वक्त मना कर दो। कहन पढ़ गए? कहन हाँ पढ़ गए। कहन ठीक, नहीं आएंगे मास्टर साहब कल से। फिर गए अपनी विदा कराने के लिए। जब गए तो इनकी सास ने फिर वही सवाल किया, क्या भैया चाय चलेगी? कहन यस। एक प्याली दी गई, तब प्याली ने गिलासों में चला करती थी चाय। फिर दोबारा दिया गया, कहन भैया और लो? कहन नो। रट्टा हुआ शब्द वही नो। कहन भैया पी हुए, मन भर गया? कहन थैंक यू। वही वह बात, जैसे तैसे भाई चाय पानी हो गई। शाम को खाने का समय हुआ, फिर कहा भैया खाना चलेगा? कहन यस। भाई बीच में और उनको दिया जाए, कहन एक पूरी और ले लीजिए। तो कहन नो नो। कहन पेट भर गया? कहन थैंक यू। अब वहाँ हकारा मच गया गांव में कि फला का पति फला का दामाद हर बात इंग्लिश में कर रहा है। अब उसको देखने के लिए बहुत लोग आने लगे। भाई सहेलियाँ, जो इनकी पत्नी की सहेलियाँ थीं, वो और अदर मेहमान लोग देखने के लिए आने लगे। अब ये अपने मन में क्या सोचे, कहीं मटरवा गलती करी जाए, सारा 3 अक्षर पढ़ाई ज़्यादा पढ़ा देता तो कुछ ज़्यादा और लोग उनको देखने आते। नाइट हुई, रात में छत के ऊपर बिस्तर लगा दिया गया। गर्मियों का समय था, तब कच्ची कोठरियाँ हुआ करती थी। इत्तेफाक दूसरा भी मेहमान उनके घर पे आ गया, उसको भी उन्हीं के पलंग के ऊपर लिटा दिया गया, छत के ऊपर। तो उस टाइम हाथ में उनके जो दूसरे मेहमान थे, उनके हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, और इनके गांव में उनको घड़ी को डिबिया कहा जाता था। घड़ी बंधी हुई थी, तो वो इत्तेफाक किसी वजह से कुंडा निकला, वो चारपाई के नीचे गिर गई। उसी पे उनका और भी जो है लाई हुई और अदर सुखना लगा हुआ था, उसमें वो खो गई। सुबह जब वो उठा, उसको कहीं जाना था, तो उसने देखा टाइम, घड़ी नहीं हाथ में। तो उसने कहा भाई क्या मेरी घड़ी आपने देखी? कहन यस। कहन तो भैया दे दो। कहन नो। कहन हम पुलिस को बुला लेंगे। कहन थैंक यू।
अब वो कहने लगा भैया इसको कोई गम नहीं लग रहा है, बड़ा डकैत है। वो अपने जो है घर वालों ने बताया, इनकी सास ने भी, सास ससुर सभी लोगों ने सवाल किया, क्या भैया इनकी घड़ी आपने चुराई? कहीं यस। कहीं दोगे नहीं? कहीं नो। कहीं भैया ये रिपोर्ट करने जा रहा है, अभी ये पुलिस वाले आएंगे मारेंगे तुमको। कहीं ठेंचू। घर वाले भी समझ गए कि ये बड़ा डकैत है, इसलिए इसको गम नहीं पुलिस का है। उस टाइम पुलिस वाले भैया जैसे तैसे वो डंडा लेके आए। अभी अपने मन में सोचे कहीं सारा मटरवा गलत खरीद रहा है, 3 अक्षर पढ़ा ज़्यादा पढ़ाता अगर तो आप पुलिस वाले आ रहे हैं, डीएम से बात करता है। भैया जिप्सी आ गए उनके लिए। जिप्सी आई जब तो फिर उनसे पूछा गया, कहने एक बार फिर सच सच बताइए कि आपने इनकी घड़ी चुराई? कहन यस। कहन दोगे नहीं? कहन नो। कहन थाने ले चल के पते से एक सरिया खाल उधेड़ दूंगा। कहन ठेंचू। भैया पुलिस वालों ने उनको बैठा लिया गाड़ी में। अब ये क्या सोच रहे हैं कि वही बात फिर याद कर रहे हैं कि मास्टर साहब ने 3 ही अक्षर पढ़ाए थे, अगर ज़्यादा पढ़ाते तो शायद कि आज बड़े से बड़ा नेता हमको लेने आता। पुलिस वाले लेने आए, थाने पहुँचे, फिर एक सवाल यही बात किया गया, फिर उन्होंने यस नो ठेंचू में जवाब दिया। बड़ा इधर उधर से इनके ऊपर चलने लगे डंडे। जब चलते चलते जब ये जो है क्या कहते इनका मन भर गया, तब कहने लगे अपनी भाषा में, भैया हमको क्यों मार रहे हो? कहन क्या आपने इनकी घड़ी चुराई? कहन कैसी घड़ी? कहन वो टाइम देखने वाली। कहन भैया हमारे यहाँ उसको डिबिया कहते हैं, क्या चुराई? कहन नहीं हमने नहीं चुराया। तब उसको छानबीन की गई तो वो छत के ही ऊपर मिली। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज के दौर में हमारा हिंदुस्तान हिंदी शब्द बोलना चाहिए, लेकिन खैर अंग्रेज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन उन शब्दों को ना बोलिएगा जो शब्द का हम आंसर नहीं जानते हो, उत्तर ना जानते हो, माने ना जानते हो। तो मेरा मकसद सिर्फ हंसाने का था। और जो ये प्रोग्राम आपका है, आप लोग खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। मेरा जो है मैं ये सोच रखता हूँ कि कोई भी, चाहे वो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, कोई माँ की पेट से जो है नेता नहीं पैदा हुए, अपने ही लोगों से बने हैं। तो इतना पढ़िए कि सारे आलम में आप लोग छा जाइए। जय हिंद, जय भारत।